नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पश्चिम एशिया में तनाव और गहराने से गैप डाउन के बाद बाजार में भारी बिकवाली। निफ्टी 600 पॉइंट से ज्यादा टूटकर करीब 1 साल के लोअर लेवल्स पर पहुंचा। बैंक निफ्टी 1600 पॉइंट से ज्यादा नीचे। मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली का डर ज्यादा। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 17% उछलकर 26 के पार। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तरों पर पहुंचा रुपया। आज 27 पैसे कमजोर होकर 94 के करीब पहुंचा। महंगे क्रूड से इंपोर्ट बिल बढ़ने की आशंका से बढ़ा दबाव। एक महीने में रुपया 17% टूटा। ईरान वॉर और महंगाई की आशंका से गोल्ड सिल्वर में तगड़ी बिकवाली। एमसीएक्स पर 13,000 रुपए तो चांदी में 25,000 रुपए की भारी गिरावट। चांदी के भाव 2 लाख रुपए के नीचे आए। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में भारी गिरावट। चांदी का ईटीएफ 13 से 14% फिसला। आज मेटल स्टॉक्स में बड़ा एक्सीडेंट। इंडेक्स करीब 5% टूटा। कॉपर कीमतों में गिरावट के चलते हिंदुस्तान कॉपर करीब 8% फिसला। वहीं वेदांता, नालको, टाटा स्टील, हिंडाल्को की भी तगड़ी पिटाई। मेटल के साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स में भी 5% की तगड़ी बिकवाली। 5 से 7% गिरे ब्लू स्टार, वोल्टास, वर्लपूल। साथ ही कैपिटल मार्केट, कैपिटल गुड्स, रियल्टी, डिफेंस सेक्टर भी 4% से ज्यादा टूटे। वहीं रुपए की कमजोरी से चुनिंदा आईटी शेयरों में हल्की बाइंग। आज के बिग स्टॉक से चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। एचडीएफसी बैंक करीब 4% फिसला। वहीं गोल्ड सिल्वर में गिरावट से फिसले मुथूट, हिंदुस्तान जिंक दोनों वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। उधर कमजोर चार्ट के चलते एमसीएक्स, लोधा और ब्लू स्टार भी लुढ़के। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप खुरचंदानी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन भारी गिरावट भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। और सिर्फ इक्विटीज में ही नहीं, कमोडिटीज का हाल भी बेहाल है। लेकिन शुरुआत करते हैं इंडेक्स लेवल्स के साथ, जहां पर वेस्ट एशिया की टेंशन के बीच में बाजार का मूड और बिगड़ा है। और 623 पॉइंट की गिरावट इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है, जो कि लगभग 2.5-3% की गिरावट है। दिन के लोअर लेवल्स है और 22,500 के नीचे इस समय निफ्टी स्लिप हो चुका है। बिकवाली चौतरफा देखने को मिल रही है। ना सिर्फ निफ्टी में, आप देखिए बैंक निफ्टी को, ब्रॉडर मार्केट को भारी गिरावट के साथ वहां भी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। 619 अंक नीचे निफ्टी बैंक तो है ही। 1784 अंक नीचे बैंक निफ्टी है। 51,600 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड और यहां पर 3.25% की गिरावट। तगड़ी बिकवाली मिड कैप स्मॉल कैप्स में 4%। मिड कैप इंडेक्स नीचे कारोबार कर रहा है दिन के लोअर लेवल्स पर। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बिकवाली हावी। यहां 700 पॉइंट की गिरावट, लगभग 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट का हाल बेहाल है। मार्केट की ब्रेथ बेयरिश है। 2907 स्टॉक्स है जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। सिर्फ 148 स्टॉक्स है जो बढ़कर कर रहे हैं कारोबार। अगर आप हीट मैप भी देखेंगे तो सभी सेक्टर्स में बिकवाली हावी आज के कारोबार में होते हुए दिखाई दिए। सिर्फ एक आईटी है जहां पर उतनी गिरावट नहीं है। सिर्फ 1/4% नीचे ही इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। अदरवाइज सभी सेक्टर्स में कम से कम 2%, ज्यादा से ज्यादा 5% का नुकसान देखने को मिल रहा है। 5% के लॉसेस कहां हैं? डिफेंस ऑलमोस्ट 4.5% नीचे है। 5% के आसपास की गिरावट कैपिटल गुड इंडेक्स में देखने को मिल रही है। रियल्टी भी ऑलमोस्ट 5% के नुकसान के साथ कारोबार कर रहा है। 5% नीचे मेटल्स है। वहीं निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल्स या फिर ऑटोज देखेंगे तो 3% से ज्यादा का नुकसान यहां भी देखने को मिल रहा है। तो इक्विटीज का हाल तो बेहाल ही है, लेकिन अगर आप कमोडिटीज का हाल देखेंगे तो वहां भी तगड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है, इंटरनेशनल हो या फिर घरेलू बाजार हो। और इस समय चांदी को देखेंगे तो 10% नीचे ट्रेड कर रहा है। इंटरडे में 2 लाख के नीचे फिसला था, अभी 2 लाख के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में 11.5% नीचे सिल्वर कारोबार कर रहा है, 61 के लेवल्स। कॉमेक्स पर गोल्ड 10-10.5% नीचे इस समय 4100 के लेवल्स आ चुके हैं। कहां हमने 5400 के पीक लगते हुए देखे, तभी $4100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। घरेलू बाजार में भी सेल ऑफ है। तो मूड माहौल मार्केट का काफी नेगेटिव आज के कारोबार में। अगर आप ऑयल भी देखेंगे तो यहां पर इस समय $113 के लेवल देखने को मिल रहे हैं ब्रेंट के, जो कि 1% के आसपास की बढ़त इंटरनेशनल मार्केट्स में दिखाई दे रहा है। लेकिन इस मूड माहौल के बीच में करना क्या है आपको, इस पर बातचीत करते हैं। प्रदीप बताइए, पहले तो बड़ा डिफिकल्ट सेशन होते हैं ऐसे में, बट स्टिल क्या सजेशन आप अपने क्लाइंट्स को आज के लिए दे रहे हैं? ठीक है। सो इंडिया विक्स जो आपने मेंशन किया उस पे डेफिनेटली नजर रहेगी। ओवर द वीकेंड जो ट्रम्प ने कहा कि वो ईरान के पावर जो प्लांट्स है उस पे हमला करेंगे अगर वो 48 आवर्स में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन नहीं करता, तो उस डेडलाइन पे मार्केट की नजर है और उसी की वजह से ये सारी नर्वसनेस आ रही है। निफ्टी विक्स इंडिया विक्स की अगर बात करें तो इसमें हम
1 के आसपास का एक बड़ा टारगेट देख रहे हैं, तो उसी की और ये फियर गेज बढ़ रहा है। और जब तक ये स्टेबल नहीं होता तब तक मार्केट में हमारे हिसाब से गिरावट जारी रह सकती है। ऑन द लोअर साइड निफ्टी के लिए 22,300 का हम सपोर्ट देख रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल के तौर पे। अगर आप जून 2024 और अप्रैल 2025 के बॉटम्स को कनेक्ट करते हैं तो वो ट्रेंड लाइन करीबन उसी लेवल के आसपास आती है। और इनकेस ये 22,300 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर 2025 कैलेंडर में हमने जो लो बनते हुए देखा था 21,700 का, वो रिटेस्ट हो सकता है। ऑन द हायर साइड जब तक 23,300 क्रॉस नहीं होता तब तक एक नेगेटिव व्यू मेंटेन करने का हम अपने क्लाइंट्स को सजेशन दे रहे हैं। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो ये अपने 34 मंथ मूविंग एवरेज के बड़े सपोर्ट पे खड़ा है, जो इसी लेवल के आसपास है जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है 51,500 के आसपास। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर ये 47,700 तक भी गिर सकता है। ऑन द हायर साइड 54,000 एक रेजिस्टेंस है जिसके स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग शॉर्ट होल्ड करनी चाहिए निफ्टी बैंक। कोई स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी रहेगी प्रदीप? दो स्टॉक मैंने सेल साइड के लिए चूज किए हैं। कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स काफी तेजी से गिर रहे हैं, तो उसमें से के फिनटेक मेरे को लगता है कि और एक सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड कर सकता है। आर्ली चार्ट स्पेस ने सुबह के 1 घंटे का लो ब्रेक होने पे फ्रेश ब्रेकडाउन कंफर्म किया है। करीबन 884 के आसपास इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। 913 का स्टॉप लॉस रहेगा और 840 के डाउनसाइड टारगेट रहेंगे। आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक और स्टॉक है जो वीकनेस दिखा रहा है। इसके अर्ली चार्ट्स पे फ्रेश, इनफैक्ट डेली चार्ट्स में भी ये ट्रेंड लाइन एक ब्रेक कर रहा है। 117 के आसपास इसको सेल किया जा सकता है। 120 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा और 112 रुपए 50 पैसे के टारगेट रहेंगे। ये स्टॉप जो लेवल्स है वो स्पॉट के लेवल है, तो अकॉर्डिंगली इसमें फ्यूचर्स में ऑप्शंस में इन्हीं लेवल को ध्यान में रख के पोजीशन बनाई जा सकती है। केफिन के बाद दूसरा स्टॉक कौन सा बोला आपने प्रदीप? पहला है के फिनटेक और दूसरा है आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ओके, आईईएक्स दोनों में बिकवाली का ट्रेड रेकमेंड कर रहे हैं यहाँ पर प्रदीप। आप शॉर्ट साइड पर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, लेकिन इक्विटीज की तरह कमोडिटी बाजार में भी हाहाकार मचा हुआ है। एमसीएक्स में सोने में 9% और चांदी में 11% की गिरावट है। क्यों मचा है कोहराम? कहां तक स्लिप हो सकते हैं भाव? ये समझते हैं। मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता मौजूद है। मनीषा बताइए। जी हाँ, सोने चांदी में जो गिरावट है वो जारी है। पिछले 4 हफ्ते से लगातार गिरावट देखने को मिली है और अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो यहाँ पर हमने आज गिरावट गहराते हुए देखी है। लोअर सर्किट यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में, स्पेशली भारतीय बाज़ारों में एमसीएक्स में बनते हुए नजर आए, जहाँ पर हमने भावों में 6 से 8% से ज़्यादा की गिरावट बनते हुए देखी। वेल इसी के साथ ये तेज़ गिरावट है। अगर पिछले हफ्ते की बात की जाए तो 1983 के बाद इतनी ज़्यादा गिरावट सोने में आती हुई नजर आई थी। वीक ऑन वीक अगर हम देखें तो सोना 10% गिरा था, चांदी 15% पिछले हफ्ते गिरी थी। आज की अगर बात की जाए तो ये गिरावट और गहराई है और जिस तरह की मुनाफा वसूली है, वेल इसके बाद हम 2026 के लिए यहाँ पर नेगेटिव होते हुए नजर आए हैं। सोने में 2.5% तो चांदी में 12.5% की गिरावट अब तक इस साल में यहाँ पर दर्ज की गई है। तो अगर आप वीक ऑन वीक देखें, मंथ ऑन मंथ देखें, वाईटीडी देखें, सोना और चांदी दोनों यहाँ पर नेगेटिव में है। इंटरेस्टिंगली अगर आप हाईज से देखें तो ज़्यादा गिरावट है। सोना ऑल टाइम हाई $5,600 आउंस बनाया था। भारतीय बाज़ारों में हमने 1,80,000 के लेवल्स आते हुए देखे थे। चांदी की अगर बात की जाए तो $120 प्रति आउंस बना था यहाँ पर भाव। ऑल टाइम हाई भारतीय बाज़ारों में 4,20,000 के थे, जो अब घटकर ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास होते हुए नजर आए हैं। तो शार्प डिक्लाइंस यहाँ पर हैं। वेल टैरिफ के समय में सोना चांदी सेफ हेवन था, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के समय में डॉलर इंडेक्स में यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है। साथ ही साथ बाजार को लगता है कि रेट साइकिल यहाँ पर चेंज हो सकती है। रेट शायद आगे जाकर अब नहीं काटे जाएंगे, शायद बढ़ भी सकते हैं। दूसरी बात यह है कि डॉलर इंडेक्स में जिस तरह की तेज़ी है, दूसरे एसेट क्लासेस में जो गिरावट है, उसके लॉसेस को पूरा करने के लिए भी यहाँ पर सोने चांदी को बेचा गया है, जिसका इम्पैक्ट हमने यहाँ पर आता हुआ देखा। मार्केट्स को लगता है कि यहाँ से और 10-15% की गिरावट सोना चांदी दोनों दिखा सकते हैं। बिल्कुल, और इससे में भी आप देखें तो 9 से 11% की गिरावट तो दोनों कमोडिटीज में देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही अगर डॉलर को देखेंगे तो डॉलर के मुकाबले रुपया संभलने का नाम नहीं ले रहा है। रुपया 27 पैसे कमजोर होकर 94 के करीब पहुंच गया है। इसके साथ ही बॉन्ड यील्ड में तेज उछाल है। मनीषा हमारे साथ ऑलरेडी बनी हुई है। मनीषा बताइए, रुपया क्यों टूट रहा है या फिर यहाँ पर बॉन्ड यील्ड्स में क्यों तेजी देखने को मिल रही है? यहाँ एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है?
रुपए में हमने आज एक और नया ऑल टाइम लो बनता हुआ देखा है। पिछले 3-4 सेशंस में लगातार यही हाल है। रीजनल करेंसीज के अमिड भी रुपए में ज़ोरदार गिरावट है और जो डॉलर इंडेक्स में बढ़त है, जहां पर 100 के आसपास के लेवल्स हैं, उसका भी असर यहां पर पड़ता हुआ नजर आया है। लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट यहां पर कच्चे तेल का है, जो $112 प्रति बैरल के आसपास है। इन्फ्लेशन की चिंताएँ आगे जाकर हैं। वॉर, एशिया कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से यहाँ पर चिंताएँ इम्पोर्ट बिल को लेकर भी बढ़ती हुई नजर आई हैं। साथ ही साथ जिस तरह का सेल ऑफ इक्विटी मार्केट्स पे है, FII आउटफ्लो हमने होता हुआ देखा है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर रुपए को इम्पैक्ट करी हैं। मार्केट्स को लगता है कि 94.80, 95 तक के लेवल्स भी एक बार यहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप कच्चे तेल को लौटता हुआ देखेंगे, अगर कच्चा तेल यहाँ पर 80 और 90 के आसपास आता है तो रुपया भी 90 या 91 के आसपास यहाँ पर आ सकता है। तो काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि कच्चे तेल में किस तरह के मूव्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन द मीनवाइल हम आपको यहाँ पर बता दें कि अगर जब से ये जंग जारी शुरू हुई है, हमने रुपए में करीबन 3.5% की गिरावट यहाँ पर बनते हुए देखी है और इसी के साथ 2026 में अब 4.5% यहाँ पर रुपया डेप्रिसिएट हो चुका है। तो काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या देखने को मिलता है, कच्चा तेल कैसा रहता है और उसका सीधा इम्पैक्ट हम यहाँ पर रुपए पर भी पड़ता हुआ देखेंगे। शुक्रिया मनीषा जी आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो कितनी गिरावट हमने जब से जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक देखी है, क्या वजह है इसके पीछे, उस सब पर बातचीत हुई, लेकिन कोहराम चौतरफा देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो करेंसी मार्केट हो, एक्विटीज हो या कमोडिटीज ही क्यों ना हो। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरों की तरफ। और अगर आप मोबाइल, लैपटॉप, एसी, फ्रिज या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। रुपए में गिरावट का असर आपकी शॉपिंग पर पड़ सकता है। ज्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं असीम मनचंदा के पास। असीम बताइए, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स रुपए की मार की वजह से महंगे होने वाले हैं? अगर हाँ तो क्या डिटेल्स? दीपाली, देखिए रुपए ने अपने रिकॉर्ड लो स्तर को छू लिया है। अब वो करीबन 94 रुपए के आसपास डॉलर के मुकाबले पहुंच गया और उसमें गिरावट लगातार जारी है। जो एनालिस्ट बता रहे हैं कि रुपया 95 रुपए पर डॉलर के मुकाबले वो भी जा सकता है। अगर मैं पिछले 6 महीने की बात करूं तो गिरावट करीबन 7% के आसपास की देखने को मिली है। तो इसका असर सीधे सीधे आपके इम्पोर्ट्स के ऊपर पड़ेगा। भारत हर साल करीबन $90 बिलियन के आसपास के इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात करता है। इसमें मोबाइल पार्ट्स है, लैपटॉप्स है, इसके साथ साथ फ्रिज, एसी, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हैं, सेमीकंडक्टर है, वो सब भारत दूसरे देशों से आयात करता है और ये करीबन $90 बिलियन के आसपास का है। हमने कंपनियों से बात की, कंपनियों कह रहा था कि अगर ये गिरावट थोड़ी कम होती तो हम इसको ऑब्जर्व कर लेते, लेकिन ये गिरावट काफी ज्यादा और आगे भी गिरावट हमें देखने के आसार नजर आ रहे हैं। तो सीधे सीधे इसका असर आपके जो मोबाइल्स हैं या लैपटॉप्स हैं या फिर फ्रिज, टीवी, एसी है, इनके ऊपर आपके पड़ेगा। तो ये 8% से लेकर के 10% महंगे होने जा रहे हैं। शुक्रिया आपका असीम में डिटेल्स बताने के लिए। हालांकि अगर हम आज के सेशन में कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स को देखें तो भारी गिरावट यहां देखने को मिल रही है। आप कोई भी स्टॉक उठाकर देखें। इनफैक्ट एक राय ले भी लेते हैं प्रदीप, वोल्टास देखिए या ब्लू स्टार देखिए, भारी बिकवाली इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। क्या व्यू है आपका यहां से? क्या ये और वीक हो सकते हैं? चार्ट्स पर कैसे लग रहे हैं दोनों शेयर्स? देखिए, वोल्टास की अगर बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स ये तोड़ रहा है। मल्टीपल इसके जो सपोर्ट्स थे वीकली चार्ट्स के, वो करीबन 1275 के आसपास थे, वो ब्रेक किए हैं इसने। तो हमारे हिसाब से जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो 1135 के आसपास का है। ऑन द हायर साइड ये रेजिस्टेंस है करीबन 1370 के आसपास का है। तो ये जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक वोल्टास में हम नेगेटिव व्यू रखेंगे और नीचे के टारगेट के लिए एम करेंगे। ब्लू स्टार की भी बात करें तो इसने भी जो अपना प्रीवियस स्विंग लो था वीकली चार्ट्स पे करीबन 1645 का, वो ब्रेक किया है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो करीबन 1520 का बन रहा है और ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस यहाँ पे वॉच आउट करेंगे, वो 1750 का रहेगा। ओके अच्छा, आज के सेशन में आईटी एकमात्र ऐसा सेक्टर है जहां पर बिकवाली ज्यादा नहीं है प्रदीप। इंडेक्स भले ही लाल निशान में हो लेकिन स्टॉक्स आपको इन ग्रीन दिखाई देंगे। यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है क्या? एचएल टेक जैसे स्टॉक रेड निशान में है, बाकी कुछ और सिलेक्ट स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है। कोई कॉन्ट्रा ट्रेड खरीदारी की तरफ यहाँ लेना चाहेंगे, अवॉइड करेंगे? जी बिल्कुल, एचएल टेक जो आपने स्पॉट किया वो रिलेटिवली प्रॉमिसिंग लग रहा है कंपेयर टू अदर आईटी स्टॉक्स। इसमें काफी अच्छी गिरावट देखने के बाद ये एक डिसेंट बेस बनाया ओवर लास्ट कपल ऑफ डेज।
और उसके बाद ये अटेम्प्ट कर रहा है एक ब्रेकआउट। हमारे हिसाब से 1360 के ऊपर ये चलता है तो ये ब्रेकआउट अर्ली चार्ट्स पे कंफर्म होगा, और उस केस में ये अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस जो करीबन 1425 के आसपास है वहां तक अपमूव एक्सटेंड कर सकता है। तो इसको 1300 जो 60 का लेवल है उसके ऊपर खरीद सकते हैं। ऑन द लोअर साइड आज का जो इंट्राडे लो है 1310 का, वो एक डिसेंट सपोर्ट का काम करेगा। ओके, तो HCL टेक डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, 1% की बढ़त यहाँ देखने को मिल रही है। 1351 के एग्जिस्टिंग लेवल्स यहाँ पर बने हुए हैं। अच्छा, एक और पॉकेट और वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। पूरा ही एनर्जी पैक काफी वल्नरेबल है कंसीडरिंग जो भी वेस्ट एशिया में हो रहा है, कच्चे तेल में जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। दूसरी पॉकेट है कमोडिटी लिंक, फिर चाहे वो हिंदुस्तान जिंक कॉपर जैसे स्टॉक्स ही क्यों ना हो, पूरा बेस मेटल पैक ही क्यों ना हो। इन दोनों पॉकेट्स को आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ ऐसे स्टॉक्स भी आपने आइडेंटिफाई किए हैं दोनों क्षेत्र में जो कि ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहे हैं चार्ट्स पर? तो निफ्टी मेटल इंडेक्स में काफी ये अर्स्टवाइल फेज में एक अच्छा रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इंडेक्स था, पर ऑफ लेट इसमें काफी हमने गिरावट देखी है। इस इंडेक्स में हमारे हिसाब से एक अच्छी फॉल के बाद ये इंडेक्स इटसेल्फ 10,870 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे 10,650 के आसपास एक डिसेंट सपोर्ट आएगा। हमारे हिसाब से एक इंडेक्स है वो रिलेटिव आउट परफॉर्मर की कैटेगरी में है, तो इसमें हम कोई शॉर्ट्स नहीं ढूंढेंगे। हाँ, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में जो आपने ओएमसीज की बात करी वो क्लियरली नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहे हैं ऑयल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी के चलते, तो वहां पे सेल ऑन रैलीज की एक व्यू बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सेल ऑन रैलीज की स्ट्रैटेजी हो सकती है। दोनों ही पॉकेट्स काफी कमजोर दिखाई दे रही हैं आज के सेशन में। चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो क्लैड में 1 का अपडेट लेकर आएंगे। क्विक मार्केट चेक, जल्द वापस आते हैं। मिड कैप मंत्रा फटाफट से लेकर आते हैं क्लैड नंबर 1 का अपडेट। और इस हफ्ते वेवस्ट्रेटजी.com के आशीष क्याल, कोटक सिक्योरिटीज के अमर उठावले और आईडीबीआई कैपिटल के क्षितिज सालवी के बीच मुकाबला चल रहा है। रिटर्न की स्थिति आपके सामने, इतने खराब मार्केट में भी अमूल और आशीष का पोर्टफोलियो एटलीस्ट आधा से 1% के पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है। क्षितिजा का पोर्टफोलियो भी फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव साइड पर है, हल्का सा, बट स्टिल 1% के आसपास के रिटर्न्स आशीष दे रहे हैं और लीड कर रहे हैं इस मुकाबले में। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां आज हम बातचीत करेंगे सिम्प्लेक्स कास्टिंग के चेयरमैन केतन शाह से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।